अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों से अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि फ़्रॉम दुबई टू हियर ऑल ऑफ द प्रोसेस कैसे हुआ, सब कब से चल रहा है ये। तो स्टिक विथ मी। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप आप लोगों को ये सब बोरिंग नहीं लगता होगा कि बस में चलते चलते और रोड्स की बनाती रहती हूँ। इट्स बिकॉज़ के मैं अपनी नहीं बनाना चाहती, इसीलिए मैं इस तरह बस चलते चलते आगे की बनाती रहती हूँ। सो आई होप यू ऑल डोंट माइंड। सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम जब मैं बहुत छोटी थी, जब से मैं बोलती थी कि मैं डॉक्टर बनूँगी। बट इन रियल कोरोना में शुरू हुई थी। जब कोरोना हुआ था तो मेरी मम्मा, मैं और मेरी बहन हम लोग बैठते थे साथ और फिर सर्च करने बैठते थे। 2020 की बात है ये। हम लोग सर्च करने बैठते थे हर चीज़। पहले कनाडा का सोचा नहीं था, पहले हमने जर्मनी का सोचा था, क्योंकि मेरे जो मामू हैं वो जर्मनी में हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम जर्मनी बर्लिन में ही जाएंगे। हमने यूनिवर्सिटी भी निकाली थी, शारदा यूनिवर्सिटी, एंड मैंने जर्मन भी शुरू कर दी थी, जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि जर्मनी में आपको मेडिसिन सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में ही मिलेगा, इंग्लिश में नहीं होता। सो मैंने जर्मन लैंग्वेज करना शुरू कर दी थी, ऑलमोस्ट लाइक टिल A2 और B1 मुझे आ गई थी। मैंने ऑनलाइन टेस्ट भी दिया था। हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें जर्मनी की सर्च कर ली थी, किस तरह सब होता है। हम लोग जर्मनी की ही वीडियोस देखते थे। बट बाद में लाइक इन 2021 हमने कनाडा का जब सुना कि कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एंड वीज़ा प्रोसेस, तो हमने सर्च करना शुरू किया। तब तक हम लोग जर्मन लैंग्वेज कर ही रहे थे एंड कुछ फिक्स नहीं हुआ था, क्योंकि वी थॉट कि कनाडा बहुत एक्सपेंसिव है एंड जर्मनी में तो ट्यूशन फ़ीस फ्री है। देयर वर अ लॉट ऑफ रीजंस टू चूज़ जर्मनी रादर दैन Canada, but the main thing was हमें ये लग रहा था कि यहाँ पर आकर मेडिसिन बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले मैं स्टोरी यहीं रोकती हूँ एंड मैं आपको बताती हूँ कुछ कि जर्मनी में सबसे पहले आपको स्टूडेंट कॉलेज करना पड़ता है 1 ईयर का। वो स्टूडेंट कॉलेज इसलिए होता है कि जिस फील्ड में आप अपनी स्टडी ले रहे हो, तो उस फील्ड में वो आपको जर्मन लैंग्वेज में सिखाएंगे हर चीज़। जो बिगिनर्स लेवल होता है जर्मन लैंग्वेज का, जैसे वर्ड्स हो गए, सेंटेंसेस हो गए एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो जर्मन लैंग्वेज में आपको सिखाते हैं। स्टूडेंट कॉलेज 1 ईयर का होता है, या फिर उससे कम में अगर आपने अच्छे ग्रेड्स लेके पास कर लिया तो। एंड कनाडा में हमें लाइक क्योंकि इंटरनेट पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, जितनी बाउंड्रीज़ के अंदर होती है उतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हमें ये चीज़ का नहीं पता था कि जो है यहाँ आकर, पहले शायद ये खुला हुआ था, अब अभी बंद हुआ है कि कनाडा में कोई भी मेडिसिन यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं ले रही। तो उस वक्त तो हमें बहुत आसान लग रहा था। खैर स्टोरी शुरू करते हैं। तो फिर हमने हमारा 50-50 था कि जर्मनी भी एंड कनाडा भी, क्योंकि हम लोग कनाडा की रिसर्च करना शुरू कर दी थी। वी थॉट कि हम लोग ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए भी तो दे रहे हैं। अब हम लोग पाकिस्तान से फिर दुबई चले गए थे, क्योंकि हमारे बाबा की जॉब दुबई में ही थी। तो दुबई में आने के बाद हमने जब एजेंट से मिले फ्रॉम जीलिंग्स इंटरनेशनल, तो उन्होंने हमें बताया कि नॉट थ्रू STS कैटेगरी। तो हम लोग थोड़ा सा खुश हो गए थे कि चलो हमें सिर्फ ट्यूशन फ़ीस देनी पड़ेगी ऑफ यूनिवर्सिटी। उसके बाद हम लोगों ने लाइक सर्चिंग शुरू की थी कौन सी यूनिवर्सिटी करना है। तो हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिली थी, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव भी थी। एक हमें कोलंबिया कॉलेज मिला था। सो आफ्टर ऑल ऑफ द रिसर्चिंग अबाउट जर्मनी, हम लोगों ने यही सोचा, क्योंकि हमें कनाडा ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा। फिर हमें एजेंट ने बताया कि जो हमें दुबई से STS कैटेगरी में नहीं करवाना पड़ता, हमें सिर्फ बैंक अकाउंट शो करवाना पड़ता है। तो हम लोग थोड़ा रिलैक्स भी हो गए थे कि हमें सिर्फ ट्यूशन फ़ीस भरनी पड़ेगी।
पूरी रिसर्च के बाद ही हम लोगों ने कनाडा का सोचा था, बिकॉज देयर वर सम साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ जर्मनी। सो हमने अप्लाई करवाया एजेंट से। उससे पहले तो हमारी बहुत ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट पूरी नहीं हो रही थी, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो रहे थे, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत लेट आता है और डिले करते रहते हैं, तो उसकी वजह से मेरे बहुत सारे मंथ्स ज़ाया हुए थे। खैर अल्लाह अल्लाह करके रिज़ल्ट भी आ गया। फिर हमने डॉक्यूमेंट्स जब सबमिट करवाए तो बैंक स्टेटमेंट का इशू आ रहा था कि बैंक स्टेटमेंट पूरी नहीं थी। मेरा इसे बताने का मकसद बस यही है कि आप अगर अल्लाह पे भरोसा रखो, टाइम लगता है हर चीज़ में, लेकिन जो चीज़ आपने अल्लाह से मांगी होती है ना, वो अल्लाह आपको ज़रूर देता है, वो पूरी ज़रूर होती है। जितने भी टेस्ट हो जाए, जितने भी बीच में हर्डल्स आ जाएँ, लेकिन वो चीज़ पूरी ज़रूर होती है। अगर वो आपके हक़ में बेहतर होगी तो वो अल्लाह आपको ज़रूर देगा। फिर ऑफ़र लेटर, LOA, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, सबको वेट करने के लिए इतनी एक्साइटमेंट, इतनी ज़्यादा वेट करना पड़ा था। बहुत सारी दुआएं की थी हम सब ने यहाँ आने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी दुबई में बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, यहाँ से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो इसलिए दुबई से तो हम कर नहीं सकते थे। एंड पाकिस्तान की डिग्री वैल्यू नहीं रखती। एंड हमेशा से मेरा ड्रीम था कि मैं अब्रॉड जाके पढूं, शुरू से ही। तो मेरे बाबा मम्मी मम्मा ये दोनों मेरा ड्रीम पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत हर्डल्स झेले, बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस की हैं। सो आई लिटरली सैल्यूट देम एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव सपोर्टिंग पेरेंट्स। सो पेशेंस फॉर एवरीथिंग, ऑफर लेटर, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ये जो पूरी जर्नी रही है अप्लाई करने वक्त से लेके अब तक, इट्स ब्यूटीफुल। यहाँ पर आकर फिर आप पूरी जर्नी अगर रिकॉल करो, इट्स रियली ब्यूटीफुल। वो जो वेट था, वो जो खुशी थी, वो होप थी, ये सब कुछ आपको यहाँ तक पहुँचाया है आपके पेरेंट्स की दुआओं ने, हर चीज़ ने। टिकट का तो पूरा वीडियो मैंने बनाई हुई है इसके ऊपर, एंड अदर थिंग्स, so you can watch that video on my channel. So for now, take care and don't lose hope. Everything's gonna be alright.